अभी तक हम ये सुनते आए थे कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखने की शुरुआत कर देता है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बच्चा गर्भ के दौरान भी बहुत कुछ सीख लेता है। यानी गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, वही गर्भ में पल रहा बच्चा भी सीखता है। यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ संस्कारवान आचरण रखती है, तो बच्चा भी संस्कारवान होता है। इस मुद्दे पर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। माताओं को जागरूक किया जा रहा है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी दी जा रही है। और आज डॉक्टर्स डे के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में वत्सल हॉस्पिटल की डायरेक्टर और साथ ही साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल ने इस पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की है। डॉक्टर साहब, इस वर्कशॉप के जरिए क्या कुछ बताना, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? नमस्कार। जैसा कि ये वर्कशॉप हमने जो आरंभ की है आज, वो गर्भ संस्कार के नाम से है और हमारा ये कहना है कि जो बच्चा गर्भ में जब माँ के पेट में आता है, तभी से वहाँ से ही उसकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और माँ का जैसा व्यवहार होता है, बच्चे का वैसा ही व्यवहार होता है और जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद माँ के व्यवहार के साथ ही जैसा माँ ने किया है 9 महीने, वैसा ही पैदा होता है। तो चूँकि हम लोग का ये कहना है कि समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक जो गर्भ संस्कार है, जब बच्चा पेट के अंदर आए तभी वो अच्छी बातें सीख ले। जैसा कि हम ये भी है साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो करीब 80% जब बच्चा पेट के अंदर है तभी हो जाता है। तो उसी समय अगर हम अच्छा वातावरण अगर देते हैं, माँ के ज़रिए अच्छा वातावरण अगर बच्चे के पास पहुँचता है तो निश्चित तौर पे बच्चा अच्छे शारीरिक और मस्तिष्क विकास के साथ पैदा होता है। तो ये जो गर्भ संस्कार है, गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार में बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। उसमें बेसिकली गर्भ संस्कार कह सकते हैं कि जो संस्कार मतलब संस्कार का मतलब है कि अच्छी बातों का आरोपण करना और जो खराब बातें हैं उनको निकालना, उनका उन्मूलन करना ही संस्कार है। और जब हम इसको जो गर्भवती स्त्री होती है उनके साथ लागू करते हैं तो वो गर्भ संस्कार ही बुलाता है। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रिया हैं जैसे कि माँ जो है वो अच्छे गीत सुने, मतलब संगीत। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? उसे किस तरीके का आचरण व्यवहार रखना चाहिए ताकि जो बच्चा है, वो संस्कारवान रहे? जी, उसमें जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि माँ को अच्छे गाने सुनने चाहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, जिससे उनका जो है वो दिमाग शांत रहे, मन चित्त प्रसन्न रहे, तो उससे बच्चे पे बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नकारात्मक जो है वो माँ को नहीं सोचना चाहिए, तनाव माँ को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे योगा के प्रोसेस होते हैं, योगा के जो पोजेज़ होते हैं जिससे माँ को जो है ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाती है, उनकी चेस्ट का रिलैक्सेशन होता है, तो इस तरीके की बातें होती हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको कि गर्भ संवाद बोला जाता है। गर्भ संवाद के अंतर्गत माँ को बच्चे से बातें करनी होती है। मतलब ये कहा जाता है कि 24 हफ्ते के बाद जब बच्चा गर्भ के अंदर जो हो गया है, तो वो गर्भ से ही सुनने लगता है बातें। तो जो बातें जब बच्चा पेट में आया तब अगर बोलना 24 हफ्ते के बाद बोलना आरंभ कर देती है, संवाद स्थापित कर लेती है, तो एक तो बच्चे को माँ की बातें सुनाई देती हैं। दूसरा बच्चे और माँ के बीच में दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित हो जाती है। तो बच्चे और जब माँ और बच्चे के बीच में जो प्रगाढ़ स्नेह होता है वो 24 हफ्ते के बाद ही होने लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो संस्कार के अंतर्गत आती है। मतलब आपका ये कहना है कि गर्भ में बच्चे का सिर्फ़ शारीरिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, जी। सांस्कारिक विकास भी होता है। जी, जी, इसी को क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और साथ में सामाजिक विकास, ये सारी जितने विकास है, ये पूरी प्रक्रिया जो विकास कराने की प्रक्रिया है, इसी को मिलाकर के इस कॉम्पोज़िट रूप में गर्भ संस्कार का नाम दिया गया है। अच्छा, इस बारे में ये थ्योरी नई नहीं है, तमाम धर्म शास्त्रों में भी इसका ज़िक्र है, पुराणों में इसका ज़िक्र है, बताया गया है, जी। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग अपनी लाइफ़ में इसको कर नहीं पाते हैं, ख़ासकर मिडल क्लास की जो गरीब फैमिली है या मिडल क्लास फैमिली है, वो इस बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है क्योंकि घर में बहुत ज़िम्मेदारियाँ, बहुत काम होती हैं। तो किस तरह अब आप लोग इसको एक प्रॉपर वे में लोगों को समझा रही हैं, क्या कुछ बता रही हैं?
देखिए प्रॉपर वे में ही समझाने के लिए आज ये गर्भ संस्कार का ये पहला हमने वर्कशॉप आयोजित किया है। ये इस तरीके की वर्कशॉप जो है वो महीने में 2 बार आयोजित की जाएँगी, जिसमें गर्भवती महिलाएँ जो रजिस्ट्रेशन कराएँगी उनको ये 2 घंटे की, हर बार में 2 घंटे की एक वर्कशॉप कार्यशालाएँ होंगी। यहाँ पे आज के जैसे डेमोंस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने योगा टीचर थी, मेडिटेशन के लिए जिनको बुलाया गया, कुछ जो थी वो डायटीशियन थी और बाकी डॉक्टर। इस तरीके से 4 लोग मिल कर के जो पूरा ग्रुप है वो जो आएँगी गर्भवती महिलाएँ उनको समझाया जाएगा कि क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। और जहाँ तक रही पौराणिक बात तो स्वयं आप भी जानते हैं इस बात को कि अभिमन्यु और सुभद्रा का उदाहरण हम सबके सामने है कि किस तरीके से सुभद्रा को जब अर्जुन बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है, अंदर प्रवेश करने का रास्ता बता रहे थे तो अभिमन्यु कान से सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने के रास्ते की बारी आई तो सुभद्रा को नींद लग गई, तो वो नहीं समझ पाए कि कैसे हमें बाहर आना है, तो वो उसी में वो भेद नहीं जान पाए। इसी तरीके का एक उदाहरण और है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का भी अगर आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उसको मारने के लिए कितने लोग लगे थे और हिरण्यकश्यप के साथ जब उसकी पत्नी को राजा इंद्र जब पता चला कि वो भी गर्भवती है, तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस का बेटा भी राक्षस पैदा हो, तो उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने आदमियों को भेजा पर जो उनकी पत्नी थी जाकर के नारद मुनि के आश्रम में चली गई। वहाँ पे नारद मुनि जो थे उनको ब्रह्मा और विष्णु जी के बारे में बताने लगे, तो विष्णु जी के प्रति जो भक्ति है प्रहलाद के मन में जब पेट के अंदर गर्भ में था तभी से आ गई। तो इस तरीके से देखिए एक राक्षस का पुत्र भी जो है वो अगर गर्भ में संस्कार अच्छे मिले, तो वो कैसा बन सकता है, प्रहलाद के रूप में वो पैदा हो सकता है। तो ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण है जो कि हमारे सामने है। अच्छा, यानी पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, खान-पान पर ध्यान देखना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए, शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कुछ है जो किया जा सकता है गर्भवती माताओं द्वारा? देखिए, गर्भवती माताओं द्वारा ये तो जो हमने आपने बताया, इसके अलावा एक गर्भ संवाद की एक प्रक्रिया होती है जिसको कि करना आवश्यक होता है। पॉज़िटिव हमें जो है स्ट्रेस फ्री टेंशन नहीं लेना है क्योंकि टेंशन लेने से, तनाव लेने से भी हार्मोनल जो चेंजेज़ प्लेसेंटा की वज़ह से सीक्रेट होते हैं जो कि बच्चे के मस्तिष्क पे जाके उल्टा प्रभाव करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना, अपनी रुचि के सारे काम करिए, खाली कहीं पे भी नहीं बैठिए। अगर खाली बैठने से स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो जो समझ में आए सारे कार्य को अपने करते रहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, जो भारतीय परिवेश है, जहाँ पर कि एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार में उतने पैसे नहीं होते, उतना टाइम नहीं होता है, गर्भवती महिलाएँ भी आखिरी वक़्त तक जो है वो घर के कामकाज करती रहती हैं, इसी वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ठीक से डाइट भी नहीं मिल पाती है उनको। तो इस परिवेश में जो भारतीय परिवेश है, खासकर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और गरीब फैमिली जो है वो, उसमें किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि संसाधनों का बहुत अभाव होता है। देखिए उसमें तो हम महिलाओं को पहले तो यही कहेंगे कि जो अगर डॉक्टर तक अगर आ जाती हैं अच्छी बात है और अगर नहीं आ पाती हैं किन्हीं कारणों से तो कहीं जहाँ पे भी जाती हैं वो पहले तो अपना प्रॉपर चेकअप डॉक्टरी माध्यम से करवाएँ, ब्लड प्रेशर है, खून की कमी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद आती है संस्कार की बारी, तो संस्कार में ये है कि चूँकि वर्कशॉप तक तो वो नहीं आ सकती हैं। लेकिन हाँ, घर में रह कर के जो चिड़चिड़ापन की बात है तो वो थोड़ा-सा अपने आप को तनाव मुक्त करने की कोशिश करें, चाहे अपने पति का साथ लें, चाहे साथ में इन-लॉज़ वगैरह हैं, थोड़ा उनसे समझने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। और खाने-पीने की जहाँ तक बात है, भोजन में सुपाच्य और न्यूट्रिशनल खाना खाएँ, मतलब पोषण वाला जो खाना वो खा सकती हैं, जैसा भी खाना है, खाना थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। गुड़ है, हरी सब्जियाँ हैं और कैल्शियम के लिए जो उनको मिलता है, मतलब जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें वो लें। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को क्या-क्या करना चाहिए ताकि बच्चा संस्कारवान हो। जी। कौन-सी ऐसी बातें हैं जिसमें एहतियात बरतना और वो नहीं करना है? ख़ासकर मतलब फ़ोकस करके कि वो चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, जब बच्चा जब पेट में आ गया, गर्भ में आ गया, तो हमको ये मान कर के चलना पड़ेगा, एक महिला को हमेशा ये मान कर के चलना पड़ेगा कि खाली जो है वो दवाई खिलाना, पिल्स लेना ही जो है वो फ़ीड कराना बच्चे को नहीं होता। वो ये ना सोचे कि मैंने दवा खा ली, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया तो मेरी ज़िम्मेदारी वहीं समाप्त हो गई। उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई क्योंकि जो उसके पेट में जो उनके पेट में बच्चा है, वो जो वो सोचेगी, वो जो करेगी, वही चीज़ बच्चे पे 100% असर करेगी। इसलिए हमेशा एक महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वो नेगेटिव तो पहले कभी भी ना देखे, सोचे। मतलब आज के ज़माने में सोशल मीडिया और टीवी एक ऐसा माध्यम है कि हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें उससे भी देखते हैं और सीखते हैं। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि नेगेटिव चीज़ें टीवी पे भी ना देखें।
सो जो भी देखें, चाहे कॉमेडी देखें, चाहे पॉजिटिव कुछ भी देखें, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के ना बैठे जो नकारात्मक बातें करते हैं, और कोई भी ऐसी बातें ना करे जिससे उनको अननेसेसरली में टेंशन हो, तनाव हो। इन सब क्योंकि चीज़ों बच्चा सुनता भी रहता जी है। हाँ, क्योंकि बच्चा सुन भी रहा है, और बच्चे का आपका जो मस्तिष्क का असर है, जो कि आप अपना जो व्यवहार है, उसका असर भी बच्चे पे पड़ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो आपको को ऐसी नेगेटिविटी से हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, तो इस बात के चांसेस कितने परसेंट होते हैं कि माँ का व्यवहार ही गर्भावस्था के दौरान वो बच्चा अडॉप्ट करता है? हाँ, ये इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ रिव्यूज की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि माँ का व्यवहार 100% बच्चा जो है अडॉप्ट करता है। माँ एक ईश्वर के बाद माँ ही एक ऐसी है जो कि जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो ब्रेन को डिजाइन कर सकती है, मस्तिष्क को डिजाइन कर सकती है। तो आप ये समझिए, इज़राइल जैसे कंट्री में जहाँ पे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे भी जब बच्चा पेट में माँ के आता है, तो वो लोग लगातार फिजिक्स की किताबें पढ़ती हैं, वो गर्भवती महिलाएं, कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो वो साइंटिस्ट बने। तो ऐसी चीज़ें केवल हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है, बाहर भी इस तरीके की बातें हैं। तो ये चीज़ कि बच्चे को ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100% ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका रूट वहीं से है, उसका वहीं से जन्म है, उसकी जड़ वहीं है। तो जो इसीलिए माँ को हम लोग गर्भ संस्कार पे इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी कोई 1% भी इसकी उम्मीद ना करे, वो ये ना सोचे कि मैं जो कर रही हूँ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब कुछ का प्रभाव माँ के बच्चे के ऊपर पड़ना निश्चित है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आज से गर्भ संस्कार वर्कशॉप की शुरुआत हुई है। वात्सल्य हॉस्पिटल में डॉक्टर कृतिका अग्रवाल हर महीने में 2 बार जो है इस तरीके की वर्कशॉप आयोजित करेंगी। सेलेक्टेड महिलाओं को इसमें बुलाया जाएगा, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को ये बताया जाएगा कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान किस तरीके का व्यवहार रखना है, किस तरीके से संयमित जीवन जीना है, क्योंकि वो जो कुछ करेंगी उसका सीधा असर उनके बच्चे पर पड़ेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।